कैसे देने हैं। तो देखो, या तो बॉडी टैग के अंदर आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट दे दो, ठीक है, या फिर बीजी कलर दे दो। दोनों दोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड क्या करेगा, पूरी की पूरी इमेज दे देगा, बीजी कलर क्या करेगा, पूरा का पूरा कलर दे देगा। तो आपको ये देखना है आपको कलर देना है या इमेज देनी है, तो कोई एक एट्रीब्यूट यूज करना है, दोनों यूज करने का मतलब नहीं है। क्लियर, बॉडी टैग क्लियर। अब आते हैं ब्रेक टैग पर। तो ब्रेक टैग कैसा टैग है, ये एम्प्टी टैग है, मतलब ये ओपन तो होता है बट ये जो टैग है वो क्लोज नहीं होता। क्यों, क्योंकि ब्रेक टैग के पास कोई भी कंटेंट होता ही नहीं है रखने के लिए। जैसे बॉडी टैग के अंदर कितना सारा कंटेंट था, ठीक है। तो ब्रेक टैग क्या करता है, एक लाइन ब्रेक करता है, मतलब एंटर का काम करता है। ओके, अभी एग्जांपल देके बताता हूं आपको। ओके, तो ब्रेक टैग कब यूजफुल है, जब आप कई सारी लाइंस में काम कर रहे हो, जैसे पोएम्स होता है ना, अलग अलग लाइंस में होती है, तो आप यूज कर सकते हो ब्रेक टैग। तो ज्यादातर हमारे हर प्रोग्राम में ब्रेक टैग का यूज होगा। और ध्यान रखना, ब्रेक टैग का यूज लाइन ब्रेक के लिए ही यूज करना है, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखना हो तभी यूज करना है। देखो एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ये बॉडी टैग का प्रोग्राम बना हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं नोटपैड में, तभी तो चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज चेंज ही नहीं कर पाएंगे हम। अब देखो, यहां पे मैं बीजी कलर वाला एट्रीब्यूट हटा देता हूं, टेक्स्ट का कलर पड़े रहने देता हूं। अब देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और यहां पर भी मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूं, दो हेलो वर्ल्ड लिखे हुए हैं। ओके, अलग अलग लाइन में लिखे हुए हैं, ये चीज ध्यान देना आप। अब इसका आउटपुट दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये प्रोग्राम था, इसे ओपन किया, देखो दोनों हेलो वर्ल्ड मैंने अलग अलग लाइन में लिखे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी दोनों हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंटर हम अपने कीबोर्ड से दबाते हैं वो HTML समझता ही नहीं है। क्लियर, ये अलग अलग लाइन में तो लिखे हुए हेलो वर्ल्ड, लेकिन फिर भी जो है नहीं आ रहा है वहां पे अलग अलग लाइन में। तो हमें अलग अलग लाइंस में कुछ लिखना है, मतलब लाइन ब्रेक करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो हमारा पोएम लिखनी है हमें कोई, तो हमारा गलत आउटपुट आएगा ना। हमने तो नोटपैड में लिख दिया अलग अलग लाइन में इस तरीके से, लेकिन ये सारा आएगा एक ही लाइन में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ब्रेक टैग का यूज करते हैं। जैसे ये हो गया पहली लाइन, अब दूसरी लाइन में आना है, तो भाई इतना आप ध्यान रखो कि जब दूसरी लाइन में आते हैं तो हम यहां पर आकर इस पोजीशन पर आकर एंटर दबाते हैं ना, तो एंटर तो समझता ही नहीं है HTML ब्राउजर। तो क्या होगा, यहां पर हमें एंटर नहीं दबाना है, सिर्फ लिख देना है BR। क्लियर, तो BR का मतलब है जैसे ही प्रोग्राम चलकर आया इतना प्रिंट कर दिया, यहां पर आया तो उसने देखा BR टैग है, तो ठीक है लाइन ब्रेक कर दी उसने, फिर नेक्स्ट जो भी है वो यहां से लिखा जाएगा आउटपुट में। अब इसको कर देते हैं सेव। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, आ गया अलग अलग लाइन में। ये चीज क्लियर हो गई कि BR टैग का यूज किया है। अब यहां पे मैंने देखो कुछ और लिखा, एक और बार कुछ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब देखो अब क्या आउटपुट आता है, रन कराते हैं इसको। जहां पे BR टैग दिया था वहां से तो नीचे लाइन आ गई, लाइन ब्रेक हो गई, लेकिन इसके बाद नहीं हुई है। तो इतना ध्यान रखना है, जब जब आपको लाइन ब्रेक करनी है तब तब BR लगाना है, जब जब दूसरी लाइन में आना है तब तब BR लगाना है, इस चीज को नोट कर लो। अब देखो मैंने BR लिख दिया, रन किया, देखो आ गया 3 लाइनों में। तो ये चीज क्लियर हो गई, BR टैग का भी यूज करना है आपको। तो अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रूल टैग। ये स्टैंड अलोन टैग होता है, मतलब इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको जैसे कोई लाइन खींचनी है अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, उसके बाद एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से सेक्शंस बनाने हैं अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट में। तो हॉरिजॉन्टल रूल आप इंसर्ट कर सकते हो HR टैग को यूज करके। तो इसके 4 एट्रीब्यूट्स है, अलाइन, विड्थ, साइज और कलर। आपका जो रूल है वो किस तरफ आएगा, लेफ्ट में आएगा, सेंटर में आएगा, राइट में आएगा, ये डिसाइड करता है अलाइन। विद एट्रीब्यूट जो है वो डिसाइड करता है कि आपका जो टैग है उसकी जो चौड़ाई कितनी होगी, मतलब आपका जो रूल है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। साइज जो है वो हाइट को डिसाइड करता है। कलर डिसाइड करता है आपके हॉरिजॉन्टल रूल के कलर को। इतना क्लियर हो गया, ये चारों एट्रीब्यूट्स हैं HR टैग के। तो अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये HR टैग का प्रोग्राम है, सो ओपन कर लेते हैं। अब देखो ये पूरा प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, हेडिंग HR टैग,
मतलब टाइटल HR टैग दे दिया मैंने, बॉडी, और मैंने ये लाइन लिखी हुई है। तो पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं। ओके, ये दूसरी लाइन है और बीच में लिखा हुआ है HR टैग, ये दिख रहा होगा, ये कहीं पर भी क्लोज नहीं हो रहा है। तो देखो इसका आउटपुट देखो, पहले HR टैग को ओपन किया हमने, तो देखो द टॉपर्स ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल रूल है वो आ रहा है, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है सेकंड लाइन। क्लियर? तो इन दोनों लाइंस के बीच में मैंने इंसर्ट किया था। तो देखो अलाइन में क्या करा, सेंटर में दे रहा है, ठीक है। तो अलाइन को बाद में समझाऊंगा, पहले विद देखो, विद मैंने 100% दी हुई है, तो जो लाइन है वो पूरे 100% पूरे पर आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं, इसको मैं दे दूं 50%, ठीक है, और इसको कर देता हूं मैं सेव, फिर इसको रिलोड करते हैं, तो देखो पेज के 50% पर आ रहा है, ठीक है, और वो भी कहां पे, सेंटर में। क्लियर? सेंटर दिया हुआ है तो सेंटर में आ रहा है और 50% पेज घेर रहा है, 25% यहां से छोड़ा हुआ है, 25% यहां से छोड़ा हुआ है इसने। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसको सेंटर की अलाइन, मैंने सेंटर दे रखा था ना, अब मैं लेफ्ट कर देता हूं और इसको कर देता हूं मैं सेव। अब वो ऑलरेडी ओपन तो है ही, इसे बस रिलोड कर लेते हैं। तो देखो 50% इसने लेफ्ट में घेर रखा है, 50% यहां से राइट साइड से छोड़ दिया उसने। क्लियर? तो विद का यूज आपको समझ में आएगा कि कितने परसेंट जगह घेरेगा वो। तो इसे परसेंट में वैल्यू देना, अगर नंबर्स में दोगे तो जो आउटपुट आएगा वो कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, तो विद हमेशा परसेंट में देना। साइज, साइज मैंने बताया था ना, साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, जो हॉरिजॉन्टल रूल है उसकी हाइट को डिसाइड करता है। तो मैंने यहां पे 10 दे रखा है, तो देखो 10 आपने देख लिया था, साइज क्या आ रहा था 10 पर, अब मैं 5 दे देता हूं, तो 10 पर देखो इतना आ रहा है, 5 पे इतना पतला हो गया, तो हाइट कम हो गई इसकी। तो ये चीज क्लियर हो गई। साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, विद भी क्लियर हो गया, अलाइन भी क्लियर हो गया। कलर रेड, कलर आप कुछ भी दे सकते हो, यहां पे ग्रीन कलर दे दिया। ओके, इसको सेव कर देते हैं। जब जितनी बार आप चेंज करोगे उतनी बार सेव करना है। तो देखो ये ग्रीन कलर का हो गया। तो HR टैग का यूज आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। और ये भी ध्यान रखना, ये एक एम्प्टी टैग है। क्लियर? एम्प्टी टैग मींस कोई भी कंटेंट इसके अंदर नहीं है। देख लो ये भाई ये अलग अपना है, क्या इसके बाद कोई कंटेंट लिखा हुआ है? जैसे देखो टाइटल टैग के बीच में लिखा हुआ है कंटेंट, हेड टैग के बीच में ये पूरा लिखा हुआ है, ओके, बॉडी टैग के बीच में ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। तो HR टैग के लिए कोई भी कंटेंट नहीं है ना, ये स्टैंड अलोन है, ये अपना अलग काम करता है। तो HR टैग क्लियर हो गया। ओके, तो अब देखते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स का क्या यूज है? तो जो कमेंट्स होते हैं, जैसे कभी कभी हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में हमें मान लो कुछ रिमाइंडर्स प्लेस करने हैं। रिमाइंडर्स मींस जैसे कोई ऐसी चीज ऐड करनी है, जब हम बाद में उस प्रोग्राम को देखें तो हमें याद आ जाए कि अब हमें इसमें ये चेंज करना है। तो रिमाइंडर्स जो होते हैं वो HTML क्या करता है, ब्राउजर मतलब इग्नोर कर देता है। ओके, कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, उसको आउटपुट में शो नहीं करता। देखो एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कमेंट्स, ये रहे कमेंट्स, इसको ओपन कर लेते हैं हम नोटपैड में। अब ये ध्यान से देखो, ये कमेंट बना हुआ है बॉडी टैग के अंदर, ये लाइन लिखी हुई है और ये कमेंट बना हुआ है। तो कमेंट का क्या होता है, इग्नोर किया जाता है, और जो अलग है वो तो शो होगा ही। तो मतलब जिसको अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है HTML ट्यूटोरियल बाय गौरव सर, सिर्फ यही ब्राउजर में शो होगा, ऊपर की लाइन शो नहीं होगी, नीचे की लाइन शो नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब इसको करते हैं रन। ये रहे कमेंट्स। अब देखो खाली यही शो हुआ है HTML ट्यूटोरियल बाय गौरव सर, और कुछ भी शो नहीं हुआ है। तो ये चीज क्लियर हो गई। कमेंट्स में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, एनीथिंग, वो शो नहीं होगा। जैसे आप मान लो कोई फाइल बनाई है, मान लो आपने ये, तो आपको कोई नाम चेंज करना है। मेरे को मान लो फ्यूचर में मेरे को नाम चेंज करना है कि यूज पाइथन, इस तरीके से कुछ चेंज करना, कुछ भी चेंज करना हो, ठीक है। इन बॉडी की स्पेलिंग गलत हो गई, BODY। तो इस तरीके से कुछ चेंज करना है कि HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है और आगे फ्यूचर में मुझे पाइथन लिखना है। मैं कभी इस प्रोग्राम को मान लो ओपन करूंगा तो मुझे ध्यान आ जाएगा कि हाँ मेरे को अब HTML नहीं करना था, अब इसमें मुझे पाइथन करना है। क्लियर? तो मैं चेंज कर दूंगा। क्लियर? अब मैं इसको दोबारा से चेक करूंगा तो देखो पाइथन ट्यूटोरियल आ गया गौरव सर। ओके, तो कमेंट्स का यूज समझ में आ गया, एक रिमाइंडर की तरह होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स मींस
6 हेडिंग टैग्स हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये कैसे टैग्स हैं? ये कंटेनर टैग्स हैं, ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो हेडिंग टैग्स क्या करते हैं? जो HTML में अगर आप कोई हेडिंग देना चाहते हो तो वो हेडिंग टैग्स में आप दे सकते हो। क्लियर? कुछ भी आप डिफाइन लिख रहे हो, कुछ भी टॉपिक लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, हेडिंग देनी है तो हेडिंग टैग्स का यूज कर सकते हो। इतना ध्यान रखना, सबसे बड़ी हेडिंग H1 में, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, फिर H4, फिर H5, H6। मतलब सबसे बड़ी हेडिंग आएगी H1 में, सबसे छोटी आएगी H6 में। क्लियर? साइज की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा साइज H1 का है, सबसे छोटा H6 का है। देखो अब इसका देखते हैं प्रोग्राम। हेडिंग टैग्स, ये रहा हेडिंग टैग्स। ओपन कर लेते हैं इसको। देखो अब मैंने लिखा हुआ है हेडिंग टैग्स लिखा हुआ है, और H1 में मैंने क्या दिया हुआ है? एक हेडिंग दी है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है H1 के अंदर और ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो इनके बीच कंपैरिजन देखना कि किस तरीके से आता है। देखो हेडिंग टैग इतना बड़ा आ गया, नॉर्मल टेक्स्ट ऐसा आ रहा है। मान लो ये जो सेलेक्ट किया हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट, ये किसी की डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन की हेडिंग है, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो इसको मैं H3 में लिख देता हूं, H3 में लिख देता हूं और H3 को इधर क्लोज कर देता हूं। ओके, तो इसको सेव करके रन कराते हैं। ऑलरेडी ओपन है, रिलोड कर लेते हैं बस। तो देखो ये H1 वही के वही है, लेकिन जो नॉर्मल टेक्स्ट था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये हेडिंग टेक्स्ट के इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है, मतलब H3 के इन्फ्लुएंस में आ चुका है ये। तो हेडिंग टेक्स्ट क्लियर हो गए आपको, ज्यादा टफ नहीं है। HTML आपको दिख रहा होगा, बहुत इजी है, बड़े इजी से समझ में आ रहा होगा आपको। कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है आपको। ओके, पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग का यूज क्या है? हमें कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश में कोई वर्क करते हो या कोई ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें पैराग्राफ्स आते हैं। तो हमें क्या करना है? अगर अलग अलग पैराग्राफ्स में वर्क हो रहा है तो उन्हें हम क्या करेंगे? पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे। क्लियर? तो पैराग्राफ टैग के लिए ब्राउजर्स क्या करते हैं? ब्राउजर्स जो भी पैराग्राफ है, मान लो ये ऐसे पैराग्राफ टैग इधर लिखा हुआ है और आपने मान लो ये 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं और यहां पे पैराग्राफ टैग क्लोज है, तो ब्राउजर क्या करेगा? पैराग्राफ टैग के ऊपर और पैराग्राफ टैग जहां पे खत्म हो रहा है उसके नीचे, मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह एक एक लाइन छोड़ देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। पर उससे पहले ये देख लो, पैराग्राफ टैग का एक एट्रीब्यूट भी है जो पैराग्राफ टैग के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। उस एट्रीब्यूट को आप 3 वैल्यू दे सकते हो, लेफ्ट दे सकते हो, राइट दे सकते हो या सेंटर दे सकते हो। ठीक है, मतलब आपका पैराग्राफ किस तरफ अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में। अब इसका एग्जाम्पल देखो आप, ये रहा पैराग्राफ टैग। इसको ओपन कर लेते हैं पहले नोटपैड में, आपको प्रोग्राम दिखा। पहले आउटपुट देखो, तो देखो ये ऊपर एक लिखा हुआ है, ये सेंटर में, और फिर ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। अगर ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसका साइज बड़ा कर देता हूं मैं। अभी फॉन्ट टैग आएगा तो उसमें साइज बड़ा करना भी सीखोगे ऑटोमेटिकली आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्या करा हुआ है, राइट क्लिक किया, ओपन कर लिया इसको नोटपैड में। देखो HTML हेड, टाइटल। अब आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप पूरी की पूरी जो आपकी HTML कोडिंग है ना, वो आप एक ही लाइन में लिख डालोगे ना तो भी गलत नहीं होगा। क्लियर? जैसे अभी नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिख दिया। ओके, इसी तरीके से तो लिखते हैं हम। तो मैंने क्या बोला, एक ही लाइन में लिख डालोगे तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज मैं बता चुका हूं कि जो एंटर है वो रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाता है। एंटर को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, BR टैग का यूज करते हैं, याद है ना। तो अब देखो बॉडी के अंदर मैंने 3 लाइनें लिखी हुई हैं। तो पहली लाइन में ये देखो आप पैराग्राफ, इसको मैंने एक पैराग्राफ बना दिया है और इसको मैंने अलाइनमेंट दिया हुआ है सेंटर का, पैराग्राफ टैग के अंदर लगाया हुआ है ये। क्लियर? तो इसके पहले एक लाइन छूट जाएगी, बेशक मैं छोड़ू या ना छोड़ू, और बाद में एक लाइन छूट जाएगी। अब आप जस्ट देखो, उसके अगले वाली लाइन में ही मैंने HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। अब BR टैग लगाया नहीं है, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग बिना BR टैग के ये दोनों ही लाइंस, मतलब आप पैराग्राफ और HTML ट्यूटोरियल बाय गौरव सर, ये दोनों एक ही लाइन में आने चाहिए थे ना। ओके, लेकिन नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है ऊपर वाला।
तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने क्या करा है, जैसे ही ये फिनिश हुआ ना, इसके बाद एक लाइन छोड़ दी है। क्लियर हो गया? अब ये हो गया। ओके, अब इसके बाद अब एक और लॉजिक देखो, ये लाइन हो गई, अब द टॉपर्स हो गया। ये भी अलग अलग लाइन में आ रहे हैं दोनों। क्यों? क्योंकि जो पैराग्राफ टैग है वो क्या करता है, जहां पर आपने पैराग्राफ टैग लगाया है उसके ऊपर भी एक लाइन छोड़ता है, नीचे भी एक लाइन छोड़ेगा। तो इसने क्या करा है, जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है द टॉपर्स, इसके ऊपर भी एक लाइन छोड़ दी है। समझ में आ गया ये चीज? अब अगर मैं यहां पे लिखूं, जैसे देखो ट्यूटोरियल लिखा मैंने, ओके, तो अब देखो, अब पता है क्या होगा, ये अलग लाइन में आएगा, अब इसके नीचे एक लाइन छूट जाएगी, ये आ जाएगा, लेकिन ये जो ट्यूटोरियल है ये इसी लाइन में आएगा, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल पैराग्राफ टैग के अंदर नहीं है ना, ये पैराग्राफ टैग ओपन, इसका काम यहाँ पे क्लोज, ये यहाँ पे ओपन, ये यहाँ पे क्लोज, ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे। देखो सेव करके रन करते हैं, आगे ट्यूटोरियल इसी लाइन में। तो अब इनको अलग अलग लाइन में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीआर टैग लगाना पड़ेगा। तो बीआर टैग और पैराग्राफ टैग का जो मतलब है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया आपको? बीआर टैग लगाया, इसको रन कराया, देखो आ गया अलग अलग लाइन में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो पैराग्राफ टैग अच्छे से आ गया। इसका एक एट्रीब्यूट है अलाइन, जिसको आप लेफ्ट दे सकते हो, राइट दे सकते हो, सेंटर दे सकते हो। तो सेंटर वैल्यू दी थी, तो देखो कहां पे आ रहा है, सेंटर में। और इधर देखो लेफ्ट और राइट वैल्यू देते हैं हम, ठीक है। तो मैं इसको पहले अभी देता हूं राइट वैल्यू, ओके, तो ये आ जाएगा राइट साइड में। इसको करते हैं रन, देखो राइट साइड में आ गया। अब इसको देते हैं लेफ्ट वैल्यू, LEFT, इसको कर देते हैं Ctrl+S दबा कर सेव और करते हैं रन। देखो ये लेफ्ट में आ गया। ओके, अब अगर मैं कुछ भी अलाइनमेंट ना दूं, तो देखो द टॉपर्स को मैंने कुछ भी अलाइनमेंट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहेगा अलाइनमेंट। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये टैग क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है उसे बोल्ड में कर देते हैं, इटैलिक्स में कर देते हैं, अंडरलाइन में कर देते हैं। देखो तो अब इसका प्रोग्राम देखो, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइंस का। इसको ओपन करते हैं नोटपैड में। बोल्ड के लिए बी इस तरीके से लिखना है, इटैलिक के लिए इस तरीके से लिखना है, और अंडरलाइन के लिए इस तरीके से लिखना है। ओके, तो जो मैंने इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट इज बोल्ड, वो बोल्ड में आ जाएगा। जो इटैलिक में लिखा हुआ है वो इटैलिक में आ जाएगा। जो अंडरलाइन में लिखा हुआ है वो अंडरलाइन में। ये लिखा हुआ है पूरा, ये ऊपर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो लिखना ही लिखना होता है हमें, बॉडी के अंदर सारी चीजें लिख रहे हैं हम। ये चीज आपने नोटिस कर ली होगी अभी तक। अब इसको करते हैं रन, सेव कर लिया, इसको कराते हैं रन। ये पिछला प्रोग्राम ओपन था, अब हमें ओपन करना पड़ेगा ये वाला। अब तो देखो बोल्ड, ये इटैलिक एंड दिस इज अंडरलाइन। अब ये एक ही लाइन में आया है। अलग अलग लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भाई जहां पर भी लाइन छोड़नी है, जहां पर लाइन ब्रेक करनी है, वहां पर BR लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा अलग अलग लाइन में। नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा सारा डेटा, क्योंकि एंटर तो रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाता है जो हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं इधर। तो BR लगा दिए ऊपर की 2 लाइनों में, कराते हैं अब इसको रन। तो देखो तीनों अलग अलग लाइन्स में आ गए, कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट। तो लिस्ट जो है हमारी 3 टाइप की लिस्ट आएंगी। पहली है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इनमें क्या होगा, पहले देखते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, इसमें कोई भी जो आइटम्स होंगे उसमें नंबरिंग नहीं होगी, ठीक है। और इसका एट्रीब्यूट ध्यान रखना, टाइप एट्रीब्यूट दे सकते हो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में, और इनमें से कोई भी एक वैल्यू दे सकते हो, डिस्क दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो, सर्कल दे सकते हो। तो पहले इसका आउटपुट देखो आप, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का आप आउटपुट देखो, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा प्रोग्राम, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो तो ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये हेडिंग हो गई बेवरेज, और 3 ये आइटम्स हो गए। इस तरीके से लिस्ट बनानी है। तो भाई ये कोई MS वर्ड तो है नहीं कि हम इजीली कुछ भी लिख दिया और बुलेट सेलेक्ट कर लिए तो लिस्ट बन के आ गई। तो ऐसा तो होता नहीं है, बुलेट का फंक्शन है, ये HTML में नहीं है, हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अब देखो अब क्या करा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओपन किया मैंने इसे नोटपैड में, इसकी कोडिंग समझो आप। HTML हेड टाइटल ये लिख दिया पूरा, बॉडी बेवरेज हेडिंग थी,
तो मैंने H4 हेडिंग, इसमें हेडिंग टैग में दे दिया है H4 नाम के में। अब अनऑर्डर लिस्ट देखो, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई यूएल से। अब यूएल ने क्या करा भाई, प्रोग्राम को बता दिया कि यहां से अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई है, ये है अनऑर्डर लिस्ट। ये बेवरेजेस तो लिस्ट के बाहर लिखा हुआ है, समझ में आ गया है, बेवरेजेस जो है वो लिस्ट के बाहर लिखा हुआ है। अब अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई, अब जितने आइटम्स हैं उन्हें हमको एल करके लिखते जाना है। क्लियर, एल कॉफी, एल टी, एल मिल्क, और यहां पे कर देनी है अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज। ये चीज क्लियर हो गई।